Welcome students. This is the part second of the chapter Consumers Equilibrium through Utility Analysis. First we have to understand what is Consumers Equilibrium. Consumer Equilibrium एक ऐसा point है जहाँ पर जो consumer है उसको जो satisfaction है वो maximum मिलता है. That is, Consumers Equilibrium is a point of maximum satisfaction to the consumer. जो कंज्यूमर है अपना जो भी उसकी जो इनकम है उसको इस तरह से डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज में एलोकेट करता है सच दैट हिज टोटल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ दैट डिफरेंट कमोडिटीज कुड बी मैक्सिमाइज्ड. अपने गुड्स एंड सर्विसेज को इस तरह से परचेज करता है कि उसका जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज हो सके. सो बेसिकली जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है ये एक बैलेंसिंग सिचुएशन है, एक बैलेंसिंग सिचुएशन है जहाँ पे जो कंज्यूमर है दैट डोंट वांट टू नॉट वांट टू डेविएट फ्रॉम दैट पॉइंट. क्योंकि अगर ऐसे पॉइंट से जो कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है, क्योंकि वहाँ पे जो कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम है, अगर वो वहाँ से डेविएट होता है तो कंज्यूमर का जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जहाँ पे वो मिल रहा था वो उसको नहीं मिलेगा. दैट मीन्स अगर कंज्यूमर जो है अगर उस पॉइंट से डेविएट होता है तो उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम नहीं होगा बल्कि उसका जो सेटिस्फैक्शन होगा वो कम होगा. इसीलिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को अ पॉइंट ऑफ बैलेंस भी कहा जाता है. फ्रॉम दैट पॉइंट द कंज्यूमर डज नॉट वांट टू डेविएट. अब बेसिकली जो कंज्यूमर है वो कितनी यूनिट तक किसी भी कमोडिटी की कंज्यूम करेगा सो दैट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी could be attained by the consumer. इसके लिए हम दो केसेस को स्टडी करते हैं. फर्स्ट जो है दैट इज वन कमोडिटी केस. वन कमोडिटी केस दैट मीन्स जो कंज्यूमर है सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है. हम एक ऐसा केस समझेंगे कि जब कंज्यूमर एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो वहाँ पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या है, वहाँ पे कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ बैलेंस क्या है. सेकेंड जो हम कंडीशन लेते हैं वो है व्हेन कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू कमोडिटीज. दैट मीन्स टू कमोडिटी केस. तो पहले हम बात कर लेते हैं वन कमोडिटी केस की. कोई भी जो कंज्यूमर है जब भी वो कोई भी परचेज करता है, किसी भी कमोडिटी को परचेज करता है तो वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. Three factors on which the consumer's purchase is depend upon. पहला है price of the commodity. That means आप जो भी commodity खरीद रहे हैं उसका price क्या है. Second है marginal utility of the commodity. Marginal utility of the commodity. That means कि आपको उस कमोडिटी के कंजम्पशन से या फिर उसकी परचेज से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है. थर्ड है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है. इट इज अ वर्थ ऑफ रुपी. दैट मीन्स कि जब भी कंज्यूमर अपना कोई भी जो पैसा है वो खर्च कर रहा है, जब वो पैसा खर्च कर रहा है तो कंज्यूमर कितना एक्सपेक्ट कर रहा है कि उतना खर्च करने पे उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए. सो इट इज़ अ वर्थ ऑफ रुपी. दैट इज रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट द कंज्यूमर expected to get when the consumer is spending some rupee. जब भी कंज्यूमर अपने पैसे खर्च कर रहा है तो कंज्यूमर जब वो पैसे खर्च कर रहा है तो उससे वो कितना सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको मिलेगा जब वो ₹1 खर्च करेगा. तो बेसिकली जो कंज्यूमर है उसका जो भी परचेज है वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है. पहला है उसका प्राइस क्या है जो कमोडिटी का है, और उस पर जब वो खर्च कर रहा है तो उसके बाद
कंज्यूमर को कितना सेटिस्फैक्शन एक्चुअली मिल रहा है। और थर्ड जो फैक्टर है वो है रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। चलिए इसको हम एक शेड्यूल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर जो है किसी भी कमोडिटी को जब परचेज करता है तो वो कितनी यूनिट तक उस कमोडिटी को परचेज करेगा कि उसका जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम रहे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हमको कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। पहला अजम्पशन ये है कि जो कमोडिटी है वो है एक्स, दैट मीन्स मैंने कोई भी कमोडिटी ली है जिसकी जो हमने लिया है कमोडिटी एक्स, कोई भी एक कमोडिटी, जो प्राइस है इज इक्वल टू 2 रुपीज़ पर यूनिट। दैट मीन्स कि पर यूनिट जब भी कंज्यूमर है किसी यूनिट को खरीद रहा है तो द कंज्यूमर हैव टू पे 2 रुपीज़। और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो है कि जब कंज्यूमर 1 रुपये खर्च कर रहा है द कंज्यूमर एक्सपेक्टेड टू गेट 2 यूटिल्स। अब यहाँ पर हम कंज्यूमर की जो इक्विलिब्रियम है उसकी कंडीशन की बात कर लेते हैं। कंडीशन क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की? कंडीशन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सो एक्चुअली जहाँ पर ये कंडीशन मिल जाएगी, दिस इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ये क्या हमको शो करता है? इट शोज रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन, द कंज्यूमर एक्चुअली गेट्स। और ये क्या शो करता है हमको? ये शो करता है रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर एक्सपेक्टेड टू गेट। दैट मीन्स कि जब भी कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी खरीदता है तब वो एक एक्सपेक्टेशन लेके जाता है कि उसको कितना एक्सपेक्टेशन, मतलब अगर वो पैसा जितना खर्च करेगा उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, और एक्चुअली में कितना सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को मिलता है जब वो उस कमोडिटी को परचेज करता है या फिर उस कमोडिटी को कंज्यूम करता है। When these 2 points, that means rupee worth of satisfaction that the consumer actually gets, जब वो कंज्यूमर अपना पैसा खर्च करता है तो उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक्चुअल में मिलता है, जब वो इक्वल हो जाता है जो कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है मिलने के। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वेयर द रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट द कंज्यूमर एक्चुअली गेट्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी इज इक्वल टू रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट कंज्यूमर एक्सपेक्टेड टू गेट। इतना कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है जब वो अपना खर्च करता है। जब भी कंज्यूमर खर्च करता है किसी भी कमोडिटी पे तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट मीन्स इतना कंज्यूमर जो है वो उतना एक्सपेक्ट करता है कि मुझे कितना मिलना चाहिए। और ये जो है ये पॉइंट शो करता है कि कंज्यूमर को एक्चुअली में कितना सेटिस्फैक्शन मिला है। जब ये दोनों कंडीशन मिल जाएंगी तो वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ अजम्पशंस लिए हैं। मैंने यहाँ पर जो प्राइस और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है उसको मैंने कांस्टेंट छोड़ दिया है। तो जो प्राइस है उसको हम 2 रुपीज़ ले रहे हैं और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है उसको हम 2 यूटिल्स ले रहे हैं। दैट मीन्स इनको मैंने कांस्टेंट छोड़ दिया, मतलब इसको मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। अब समझने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर कहाँ तक जो है किसी भी यूनिट जो है किसी भी कमोडिटी का यूनिट है वहाँ तक उसको परचेज करेगा। इसको हम कैसे निकालेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। ये हमको क्या शो करता है? दैट इज द रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट द कंज्यूमर एक्चुअली गेट्स वाइल कंज्यूमर इज स्पेंडिंग सम रुपी। सो इसको हम कैसे निकालेंगे? कंज्यूमर कितना एक्चुअली में मिल रहा है कंज्यूमर को? 10, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज 10
डिवाइड बाय प्राइस को हमने कांस्टेंट ले लिया है 2 रुपीज़, तो 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5 यूटिल्स जो कंज्यूमर को मिले हैं। उसी तरह से हम बाकी निकाल लेंगे, इट इज़ 4 देन। तो जब कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट जब वो कंज्यूम कर रहा है तो उसको 5 यूटिल्स मिले हैं जो एक्चुअली कंज्यूमर को मिले हैं जब उसने पैसे खर्च किए हैं। उसके बाद 2 यूनिट जब उसने सेकेंड यूनिट जब उसने कंज्यूम करी तो उसको 4 यूटिल्स मिले हैं। अब हमको ये समझना है कि कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हम ऑलरेडी कंडीशन समझ चुके हैं, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये कंज्यूमर की कंडीशन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो ये क्या शो करता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी x, इट शोज रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट द कंज्यूमर एक्चुअली गेट्स। और ये क्या है, रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट द कंज्यूमर एक्सपेक्टेड टू गेट। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करेगा, उसको कितना मिल रहा है, 5 यूटिल्स मिल रहे हैं। तो कंज्यूमर लेकिन कितने यूटिल्स एक्सपेक्ट कर रहा था, कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा था 2 यूटिल्स। दैट मीन्स कि कंज्यूमर को 3 यूटिल्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं व्हेन कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर सेकेंड यूनिट भी कंज्यूम करेगा। कंज्यूमर को कितने मिल रहे हैं यूटिल्स, कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 4 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, लेकिन कंज्यूमर कितना एक्सपेक्ट कर रहा था, 2 यूटिल्स। तो यहाँ पर भी कंज्यूमर को एक्स्ट्रा यूटिल्स मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर थर्ड यूनिट भी कंज्यूम करेगा। थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पे कंज्यूमर को 3 यूटिल्स मिल रहे हैं एक्चुअल में, और कंज्यूमर कितना एक्सपेक्ट कर रहा था, कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा था 2 यूटिल्स। वहीं पे हम बात करें फोर्थ यूनिट की, फोर्थ यूनिट में जो है कंज्यूमर कितना एक्सपेक्ट कर रहा था, कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा था 2 यूटिल्स, और कंज्यूमर को एक्चुअल में कितने मिल रहे हैं, जब वो खर्च कर रहा है अपने पैसे, कंज्यूमर को एक्चुअल में मिल रहे हैं 2 यूटिल्स। दैट मीन्स एट यूनिट 4 कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। ये कंज्यूमर का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम है। दैट मीन्स कि कंज्यूमर को खर्च करने पर कितना मिलना चाहिए था, जो कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा था 2 यूटिल्स उसको मिलने चाहिए थे, एक्चुअल में भी उसको 2 यूटिल्स ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम है। अगर हम सोचें कि कंज्यूमर जो है कि क्या वो 5th यूनिट को कंज्यूम करेगा, तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि कंज्यूमर एक्चुअल में उसको कितना यूटिल्स मिल रहे हैं, उसको मिल रहे हैं 1 यूटिल, लेकिन कंज्यूमर कितना एक्सपेक्ट कर रहा था, 2 यूटिल। इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर को जितना यूटिल वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको मिलना चाहिए, जितना सेटिस्फैक्शन वो एक्सपेक्ट कर रहा था उसे मिलना चाहिए, उससे उसको कम मिल रहा है। दैट मीन्स उसको सिर्फ 1 यूटिल ही मिल रहा है, जबकि कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा था उसको 2 यूटिल्स मिलने चाहिए। इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर यहाँ पर सेटिस्फैक्शन उसका मैक्सिमम नहीं है, तो इसलिए कंज्यूमर जो है 5th यूनिट को कंज्यूम नहीं करेगा, वो 4th यूनिट पर ही रुक जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की वो फुलफिल हो रही है। तो ये है वन कमोडिटी केस वेयर द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स हाउ मच कमोडिटी और हाउ मच यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूमर मस्ट परचेज। इन दिस केस कंज्यूमर विल परचेज ओनली till 4th unit, because in this the condition for consumer equilibrium meets, that is the rupee worth of satisfaction that the consumer actually gets is equal to the rupee worth of satisfaction that the consumer expected to get while consumer is spending some money. So ये हुआ हमारा 1 commodity case। सेकेंड जो है वो है हमारा 2 commodity case। तो कंज्यूमर जो है, अगर मान लीजिए यहाँ तो हमने ये अजम्पशन लिया था कि कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, लेकिन अगर कंज्यूमर 2 कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो वहाँ पर कंडीशन क्या होगी,
टू कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहाँ पर मैंने दो कमोडिटी ली है, दैट मीन्स जो कंज्यूमर है टू कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है। फर्स्ट जो कमोडिटी है वो है कमोडिटी एक्स और जो सेकेंड कमोडिटी है वो है कमोडिटी वाई। इसका मतलब ये है कि जब मार्जिनल सेटिस्फैक्शन और द रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट द कंज्यूमर एक्चुअली गेट्स फ्रॉम द कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट द कंज्यूमर एक्चुअली गेट्स फ्रॉम द कमोडिटी वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जब ये कंडीशन मीट हो जाएगी वहाँ पर जो कंज्यूमर है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में होगा। अब जो ये कंडीशन है इसको हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। अब इस लॉ का क्या मतलब है? ये लॉ ये कहता है दैट द कंज्यूमर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम व्हेन द लास्ट रुपी स्पेंट बाय द कंज्यूमर गिव्स हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी वेदर ही स्पेंट इट ऑन गुड एक्स और गुड वाई। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम इसको समझें तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है दैट द कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट हिज इनकम बिटवीन टू गुड्स इन सच अ मैनर that the utility derived from the last rupee spent on each good is equal। That means कि ये डिपेंड करता है जो कंज्यूमर जो है अपना जो भी लास्ट रुपी वो स्पेंड करेगा, तो चाहे वो गुड एक्स पर करे चाहे वो गुड वाई पे करे, जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी फ्रॉम दैट लास्ट रुपी स्पेंड बाय द कंज्यूमर शुड बी इक्वल। दैट मीन्स कि कंज्यूमर की जो मार्जिनल यूटिलिटी है कमोडिटी एक्स से और जो कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी है कमोडिटी वाई से, दोनों ही इक्वल होनी चाहिए जब कंज्यूमर अपना लास्ट रुपी स्पेंड करेगा। मतलब कि कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो ये कहता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जब कंज्यूमर दो कमोडिटी कंज्यूम करेगा तो कंज्यूमर को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए चाहे वो कमोडिटी एक्स कंज्यूम करे या कमोडिटी वाई कंज्यूम करे, दोनों से ही उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो इक्वल होना चाहिए। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि व्हेनेवर द कंज्यूमर स्पेंडिंग हिज लास्ट रुपी द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम बोथ द कमोडिटी शुड बी इक्वल। अगर हम इस लॉ को या फिर जो कंज्यूमर्स की इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है टू कमोडिटी केस में, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है, लेट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू 20 एंड प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इज इक्वल टू 4 रुपीज़। Marginal utility of commodity Y is 25 and marginal utility price of that commodity is 5 rupees। तो क्वेश्चन ये है, इस कंज्यूमर इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू 5। तो हमको ये पता है, ये जानने के लिए कि क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ये जानने के लिए हमको कंडीशन जो है हमको ऑलरेडी पता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये कंडीशन हमको ऑलरेडी पता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है इन टू कमोडिटी केस। अब हमको कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमको फॉर्मूले में फिट करनी है। 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5। ये हमने सॉल्व करके निकाला कि ये तीनों ही चीज़ इक्वल है,
तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं येस कंज्यूमर इज़ इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में है बिकॉज यहाँ पर जो कंज्यूमर का जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो यहाँ पर मैक्सिमम है, बिकॉज ये तीनों इक्वल हैं और जो ये कंडीशन है इस केस में फुलफिल करती है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेके देखते हैं जिसके थ्रू हमको ये पता चलेगा कि अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो कंज्यूमर का नेक्स्ट मूव क्या होगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स दिया गया है 25 और उसका जो प्राइस दिया गया है वो है 5। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई दिया गया है 30 और उसका जो प्राइस है वो है 5। क्वेश्चन पूछा गया है इस कंज्यूमर इज इन द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम, क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको कंडीशन ऑलरेडी पता है, वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइड बाय वाई, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। यहाँ पर हमको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नहीं दिया गया है तो इसीलिए हम इस पोर्शन को स्किप करेंगे बिकॉज ये नहीं दिया गया है। इसको हम कैसे निकालेंगे, 25 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 5। यहाँ पे हमको पता है कि जो ये दोनों चीज़ें हैं ये इक्वल नहीं हैं बिकॉज कंडीशन ये है, दैट मीन्स कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, बल्कि कंडीशन ये है, दैट मीन्स नो कंज्यूमर इज नॉट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कमोडिटी वाई इज ग्रेटर देन द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कमोडिटी एक्स। जो कंज्यूमर है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी वाई से उसको ज़्यादा मिल रही है, लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी एक्स से मिल रही है उसको कम मिल रही है। अगर कंज्यूमर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में नहीं है, कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन और मैक्सिमम नहीं है, तो इस कंडीशन में कंज्यूमर क्या करेगा। तो आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं कि क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, अगर है तो ठीक है, अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो कंज्यूमर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो हम इसमें दो कंडीशन लेके देखते हैं। पहली कंडीशन हमने ये ली है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो कमोडिटी एक्स की है वो कम है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई से, और नेक्स्ट जो कंडीशन हम लेंगे वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई। इस कंडीशन में कंज्यूमर क्या करेगा। पहले हम फर्स्ट कंडीशन लेके देखते हैं जहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। दोनों ही कंडीशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन पहले हम देखते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो कंज्यूमर क्या करेगा टू बी इन द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पर हमने ये कंडीशन ली है, जो कंज्यूमर है उसका जो मार्जिनल सेटिस्फैक्शन है वो कमोडिटी वाई से उसको ज़्यादा मिल रहा है, जबकि उसको कमोडिटी एक्स से कम मिल रहा है। आप कोई भी एज ए कंज्यूमर आप ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी आपको किसी भी कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलता है तो आपका नेक्स्ट मूव क्या होता है, यू विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ, कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड वाई। कंज्यूमर क्या करेगा, अपना जो कंजम्पशन है गुड वाई का वो इंक्रीज़ करेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसकी वजह से जो कंज्यूमर है उसके बाद वो अपना जो कंजम्पशन है गुड वाई का डिक्रीज़ करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज मान लीजिए हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ले लेते हैं हम लोग चॉकलेट और दूसरा ले लेते हैं हम लोग पानी पूरी। मान लीजिए ये कमोडिटी वाई है और ये कमोडिटी एक्स है। बिकॉज आपको पानी पूरी से सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, आप पानी पूरी का जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं इन द इनिशियल स्टेज, बिकॉज यू आर गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन वाइल कंज्यूमिंग पानी पूरी रेदर देन द चॉकलेट। तो आपने क्या किया, पानी पूरी का कंजम्पशन आपने बढ़ा दिया। लेकिन
आप जब बहुत ज़्यादा पानी पूरी खा लेंगे तो एक पॉइंट आपके पास ऐसा आएगा जहाँ पर यू विल नॉट फील टू हैव मोर पानी पूरी। दैट मीन्स इन दिस केस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो कम होने लगेगी। उसके बाद यू विल स्टार्ट डिक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ पानी पूरी एंड स्टार्ट इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ चॉकलेट। सो जो नेक्स्ट मूव है कंज्यूमर का वो क्या है? After certain point of time, because of law of diminishing marginal utility, consumers marginal utility or the consumer's satisfaction from the commodity Y starts decreasing. Because मैंने कहा कि after a point of time consumer का जो satisfaction है commodity Y से वो decrease होने लगेगा because of law of diminishing marginal utility, and the marginal utility derived from the commodity X starts increasing. जो कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है कमोडिटी एक्स से वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस वुड कंटिन्यू टिल, जब तक ये कंडीशन मिल नहीं जाएगी तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और ये क्या कंडीशन है? दिस इज़ द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सो बेसिकली इनिशियली अगर ये कंडीशन है तो कंज्यूमर जो है उसका जो कंजम्पशन है कंज्यूमर गुड एक्स का बढ़ा देगा, क्योंकि उसको यहाँ से सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन जब कंज्यूमर इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर देगा, इसका मतलब ये है कि उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की वजह से जो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज होने लगेगा कमोडिटी वाई का, और कमोडिटी एक्स का इंक्रीज होने लगेगा। और ये कंडीशन जो है और ये जो प्रोसेस है ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन नहीं आ जाती। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर अब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा जब ये कंडीशन मीट हो जाएगी। वहीं हम बात करें सेकंड कंडीशन की, जो कि मैंने आपको बताया था, अगर कंडीशन ये नहीं है, ये है, दैट मीन्स मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज़ ग्रेटर देन द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई। जो कंज्यूमर है उसको गुड एक्स से सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है इन कंपैरिजन टू गुड वाई। अब कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी और गुड एक्स, उसका कंजम्पशन बढ़ाएगा। बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कंज्यूमर्स मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। दिस प्रोसेस वुड कंटिन्यू टिल दिस कंडीशन मीट्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इवेंचुअली आ ही जाएगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। तो ये है टू कमोडिटी केस, जब कंज्यूमर जो है दो कमोडिटी कंज्यूम करता है तो कंज्यूमर जो है उस टाइम पे इक्विलिब्रियम में कैसे आता है, ये उसका प्रोसेस है। यहाँ पर हमने कई अजम्पशंस लिए हैं जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में आएगा। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अजम्पशंस टू द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अजम्पशंस हमने क्या क्या लिए हैं? दैट द कंज्यूमर इज़ रैशनल। रैशनल कंज्यूमर का मतलब ये है दैट द कंज्यूमर ऑलवेज वर्क फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज और हर सेटिस्फैक्शन। हमेशा जो कंज्यूमर है वो इस तरह से वर्क करेगा कि उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए, तो इसको बोलते हैं रैशनल कंज्यूमर। हमेशा एक अच्छा ही डिसीजन लेगा वो अपना कंजम्पशन को और अपना सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करने के लिए। सेकेंड जो अजम्पशन है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी होल्ड्स गुड। दैट मीन्स यहाँ पर जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है वो वर्क करेगा। और थर्ड जो अजम्पशन मैंने लिया है वो है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट। जो मार्जिन यूटिलिटी है मनी की वो हमने कांस्टेंट ली है। तो इस तरह से जो ये टॉपिक है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस इज़ ओवर नाउ। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास with a new topic, that is consumers equilibrium through indifference curve analysis. Till then, goodbye and take care.